फिर से वही क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और वही क्वेश्चन है उसी के, ये 6 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत थोड़ा सब लड़कों को हार्ड लगता है, लेकिन कुछ है नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम लिखेंगे इसको, यहाँ लिख देंगे सल्व लिख देते हैं, सल्व लिखने के बाद हम बनाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कितना 3x/2 माइनस में 5y/3 इक्वल टू -2। ठीक है, अभी इसको सेम टू सेम उतारे, ये देखिए इस दोनों के एलसीएम करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको लाकर इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस ये हो जाएगा कितना 10y इक्वल टू -2 गुणे इस दोनों के एलसीएम जो निकाले थे 6 हुआ था, तो ये 6 यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आई? अब हमें करना क्या है, यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 12 होगा। जब 12 होगा तो इसको हम इक्वेशन 1 कर लेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है इसको, यहाँ पर लिख देते हैं तथा लिख के बाद हमें इसको लिखना है x अपॉन में कितना 3 प्लस में y इक्वल टू में 2 इक्वल टू 30 अपॉन कितना 6। ठीक है, इस दोनों को भी एलसीएम करेंगे तो हमें उतना ही होगा, तो ये जाकर इसमें तो यहाँ हो जाएगा कितना 2x प्लस 3y इक्वल टू में हो जाएगा कितना 30 अपॉन 6 हो जाएगा। इसके नीचे वाला जो 6 है जो एलसीएम निकाले हैं, ये 6 से 6 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, वो 6 से 6 क्या होगा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे खत्म हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 इक्वेशन 2 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शो नहीं किए हैं, दिखा नहीं रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे समीकरण 2 हो गया। तो सबसे पहले हमें चलना है ये माइनस में ये प्लस में, तो हमें चलेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से चल दिए तो सबसे पहले हमें करना कितना है, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 2x प्लस में 3y इक्वल टू 30। ठीक है, 13 कर देना। अब यहाँ पे हमें करना क्या 3y इक्वल टू यहाँ पे लिख देना है 13 माइनस 2x, और यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन में कर देंगे कितना 3 कर देंगे। ठीक है ना, अब हमें करना क्या है y के मान लिखना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कहाँ दिया है, तो समीकरण आपको 1 यहाँ पे दिया है, तो यहाँ लिख देंगे कितना 9x माइनस 10y इक्वल टू में कितना माइनस में 12 हो गया। यहाँ पे देखना है कि यहाँ लिख देंगे 9x माइनस 10 गुणे, इसको लिखना है पूरा। अब यहाँ पे गुणा सो पॉइंटे रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 30 माइनस 2x अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये इक्वल टू में, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 12। अब यहाँ पे हमें देखना है क्या है कि यहाँ पे इसको गुणा कर देंगे तो कितना ना 27 हो जाएगा, यानी 27 हो जाएगा माइनस, ये गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 130 होगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर प्लस, ये प्लस कर लेगा तो यहाँ जाएगा कितना 20 हो जाएगा इक्वल टू में यहाँ पे -12 गुणे करके ये 3 को हम उधर इसमें लाकर गुणा कर देंगे तो यहाँ जाएगा कितना 27 x माइनस में 130, फिर प्लस में कर देंगे कितना 20। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको और इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। जब 47 हो जाएगा तो इक्वल टू में कर लेते हैं कितना, ध्यान दीजिएगा इक्वल टू में इस दोनों को जोड़े हुए हैं तो ये 47 हुआ है, इक्वल टू में कर लेते हैं क्या कि इसको बार दिए 36 यानी 36 हो जाता है, माइनस में 36, फिर यहाँ पे ये प्लस में, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो किस में होगा प्लस में, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, होगा ना। तो सबसे पहले यहाँ पे करना कितना है, यहाँ हो जाएगा 47x इक्वल टू ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 2 9 हो जाएगा, 9 होगा ना। जब 9 होगा तो यहाँ पे कितना होगा, ये 94 हो गया। और यहाँ पे देखना है कि यहाँ हो जाएगा 47, यानी यहाँ पे हम कर देते कितना x इक्वल टू 94 अपॉन में कर देते कितना 94 हो गया, ये x इक्वल टू लिखे हैं यहाँ पे, तो ये 47 जो है वो नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 47, ये कट जाएगा कितने मर्त में 2 मर्त में कट गया। ठीक है, x का मान आ गया। अब हमें करना क्या है कि x का मान लिखना है, x का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 में रखने पर। तो 1 कहाँ है, तो 1 आपको यहाँ पे देखने के मिलेगा, तो यहाँ जगह 9x फिर -10y इक्वल टू कितना है माइनस में
12 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना 9 गुणे 2 माइनस में हो जाएगा 10y इक्वल टू हो जाएगा -12, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना 18, फिर माइनस में हो जाएगा 10y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 10y माइनस में होगा इक्वल टू में माइनस में ये हो जाएगा, उसके बाद इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 18 हो जाएगा। तो 18 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 10y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा जुटेगा, जब जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 होगा ना, 30 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू कितना माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 30 अपॉन कितना हो जाएगा 10, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। यही आंसर दिया होगा, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको। देखिए 3.3 मैथ्स 10th क्लास क्वेश्चन 2 नंबर है। यहाँ पे दिया है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस में 4y इक्वल टू माइनस में 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 है, ठीक है। तो एक भी कोई क्वेश्चन कोई खास नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सबसे हमें इसको और इसको नोट करना, इसको लिख देना प्रश्न से, यानी प्रश्न से लेंगे क्या लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कर लेंगे 2x प्लस में 3y इक्वल टू 11 कर लेंगे, इसको कर लेंगे इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x माइनस में कितना 4y इक्वल टू कितना माइनस में 24, इसको कर लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। जब समीकरण 2 से चलेंगे तो हमें यहाँ ये मिल जाएगा 2x माइनस में हो जाएगा 4y इक्वल टू माइनस में 24। तो यहाँ हम 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना बाबू, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 4y इक्वल टू नहीं बल्कि माइनस में बच जाता है 24, तो 24 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 2 से 1 कट जाएगा, तो जब 2 से कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कितना 2y माइनस में कितना 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 से 2 के पारा से यहाँ कट गया है 2 दूना 4 और ये 24 हो जाएगा 12 मिनट में, ठीक है ना। अब यहाँ समझिएगा लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 यहाँ ऊपर दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, यहाँ हो जाएगा कितना x के मान है तो यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 2y माइनस में कितना 12, फिर प्लस 3y इक्वल टू कर लेंगे 11, यहाँ हो जाएगा कितना 4, तो यहाँ जब 4 कर लेंगे 4 माइनस यहाँ हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा 3y इक्वल टू 11, ठीक है। अब ध्यान देना कि यहाँ 4y और 3y जुट जाएगा तो 7y होगा, तो यहाँ कर लेंगे 7y इक्वल टू, ठीक है। अब इक्वल टू अब यहाँ 11 है तो 11 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 11 माइनस यहाँ माइनस में प्लस है ना 24 तो उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 24, तो यहाँ हो जाएगा 7y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कितना 35, जोड़ने पर एडिशन करने पर तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू 35 अपॉन 7 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा y का मान कितना 5 हो जाएगा, y का मान 5 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण किस में रखें 1 में या 2 में कोई में रखिए, तो 1 में रखने पर, ठीक है। जब समीकरण 1 में रखना होगा तो यहाँ पे करना क्या है, समीकरण यहाँ 1 दिया है तो यहाँ कर लेना 2x प्लस में 3y इक्वल टू 11, ठीक है। यहाँ y के मान 5 दिया है तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस में 3 गुणे 5 इक्वल टू कितना 11, यहाँ जाएगा 2x प्लस 15 हो जाएगा, यहाँ 15 इक्वल टू हो जाएगा कितना 11, तो यहाँ आ जाएगा 2x इक्वल टू 11 माइनस में हो जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2x इक्वल टू ये घट जाएगा तो माइनस में कितना 4 हो जाएगा, जब माइनस में 4 होगा तो बाबू हमें करना क्या है 2 से कट जाएगा यानी 2 से, तो यहाँ कर लेंगे x इक्वल टू माइनस में 4 अपॉन कितना बाबू 2, तो कट जाएगा तो x का मान आ गया माइनस में 2 आ गया ना। अब हमें देखना है कि यहाँ कह रहा है वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 है, तो इसको नोट कर लेंगे तो फिर लिख देंगे बाबू अतः
अतः लिखने के बाद लिख देंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस में 3, ठीक है। तो y के मान हमने कितना निकाला है, यहाँ पे y के मान 5 निकाले हैं, तो यहाँ पे कर लेंगे कितना 5 इक्वल टू एम के तो मान नहीं है, x का मान है माइनस में 2, तो फिर यहाँ पे कर लेंगे प्लस में 3, तो यहाँ पे करेंगे कितना, ये गुणा में है याद रखिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 इक्वल टू माइनस में 2m प्लस में 3, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे इस 3 को प्लस में है तो इधर कर देंगे तो माइनस में इक्वल टू यहाँ पे 2m बच जाता है ना, तो ये घटेगा तो कितना जगह, तो यहाँ लिख देंगे 2m इक्वल टू, इस घट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 होगा, तो यहाँ हो जाएगा m इक्वल टू 2, ये माइनस में 2 है तो ये भी माइनस में 2 हो जाएगा, ये पूरा तो कट जाएगा, तो m इक्वल टू माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो इसे जल्द से जल्द नोट कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 3.3 का मैथ्स है और यहाँ पे है 10th क्लास का है, एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। उसका 3 नंबर क्वेश्चन है, कहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना, ठीक है। इसमें 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया है 1 नंबर, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है यानी 26 है, तो n और उसके बाद कह रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या जो है ना वो दूसरी संख्या से क्या 3 गुनी है, तो कह रहा है कि उन्हें ज्ञात करना। तो यहां पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से माना कि पहला संख्या x एवं दूसरी क्या लिख देंगे बाबू, संख्या y है, तो अब बाबू हमको यहां देखना है कि कहा कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 से यानी 26 से, तो यहां लिख देंगे बाबू कितना x माइनस वाई इक्वल टू 26, इक्वेशन 1 कर लेंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं बाबू, समझ में आया ना। अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ देखना है, फिर से लिख देना बाबू तथा लिख दे, सब इक्वेशन 1 तो निकल गया। अब यहाँ पे कर लेंगे कि अब हमें ये देखना है कि और कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो पहला संख्या है वो दूसरी संख्या क्या 3 गुनी है, तो यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू कितना बाबू y, आप कितना पहला संख्या से ये क्या है 3 गुनी है, तो इसमें कर देंगे 3 से गुणा, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 3y, इक्वेशन 2 कर लेंगे, ठीक है। अब हमें देखना है समीकरण 1 से, पहले यहां पे पढ़ लीजिए, हेडिंग पढ़ लीजिए क्या कहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है, दूसरा कोई विधि नहीं करना है। तो यहां लिखना x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ x के मान 3y है, तो यहाँ पे हम इसमें रखेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ है, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल टू 26 कर लेंगे, ठीक है। और x के जगह पर इसे रखना है, यानी x जो है यहाँ पे इसको उठा कर क्या करना है रख देना है, तो यहाँ पर रख देंगे कितना 3y और फिर माइनस में y इक्वल टू यहाँ हो जाए कितना 26 होगा ना। तो अब बाबू हमें देखना है कि यहाँ इस 3y में से माइनस वाई 1y है, तो ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी घटाया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2y इक्वल टू 26, यही ना होगा घटेगा तो। अब यहाँ हो जाएगा कितना y इक्वल टू 26 अपॉन 2 कर लेंगे, काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 13 होगा। जब 13 हो गया तो ये क्या चीज का मान निकल के y का। अब फिर हमें रखना है y का मान समीकरण, अब देखिए समीकरण आप इसमें भी रख सकते हैं उसमें भी रख सकते हैं, तो लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, क्या इसी में रखेंगे 2 में, तो लिखेंगे समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने
पर। तो समीकरण 2 कहाँ दिया बाबू, तो ये दिया है समीकरण 2। तो यहाँ लिख देंगे कितना, x इक्वल टू 3y, यहाँ कर देंगे कितना, x इक्वल टू 3 और यहाँ पर 3 गुणा कर देंगे, y का मान कितना है 13 है, तो बाबू 13 लिख देंगे। बात समझ में आई। तो यहाँ कर देंगे x इक्वल टू कितना, 33 होता है, 33 जा कितना होता है 39 होता है ना। तो ये बाबू हमारा क्या हुआ, दोनों संख्याएं निकल गया। क्या बाबू, दोनों संख्या निकल गया कितना, यहाँ लिख देंगे x के मान कितना बाबू 39 आया था और y के मान कितना है बाबू, यहाँ 13 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 13 लिख दिए। अब हमारा क्या हुआ, यही आंसर हुआ, ठीक है। तो इससे नोट कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा ये बताओ, तुम लोग विपिन सर के जानते हो, मनीष कश्यप को जानते हो? मनीष कश्यप कौन है, रिपोर्टर है ना। तो मनीष कश्यप क्या करते हैं, न्यूज चलाते हैं, न्यूज आज तक सच करके एक न्यूज चैनल है, वो न्यूज बनाते हैं, ठीक है ना। वो कुछ दिन पहले बीजेपी में ज्वाइनिंग हुआ, उसके बाद पलटी मार दिए। क्या कर दिए, पलटी मार दिए। और पलटी मारने के बाद एक विपिन सर हैं, विपिन सर मुखिया हैं, हालांकि वो भी टीचर है जो तैयारी कराते हैं, जितने भी एग्जाम लेवल के जो मैथ होता है ना, उसी मैथ के क्वेश्चन वो बनाते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों में काफी दिनों से विवाद है, विवाद चल रहा है, यानी झगड़ा दुश्मनी। तो विपिन सर कह रहे चांदा चोर है, क्या है, विपिन सर क्या कह रहे हैं मनीष कश्यप को, ये चांदा चोर है। मनीष कश्यप कह रहा है कि वो राशन चोर है। क्या है, राशन चोर है। समझ में रहा है। तो ये दोनों में दुश्मनी नहीं होता है जी, दुश्मनी होता है कि नहीं?